गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी मेन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 65वीं का, उसमें पॉलिटी का भी एक सेक्शन आता है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी में आज हम लोग देखेंगे राजनीति के अपराधीकरण पर टिप्पणी लिखें। राजनीति के अपराधीकरण का मतलब क्या कि आजकल हर कोई चारों तरफ देखिए, सिंपल पंचायत का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, जिला परिषद का हो, मुखिया का हो, विधायक, एमपी, सामान्य तौर पर जो जितना बड़ा गलत काम करने वाला है, अपराधी है, वह उतना आगे जाता है, वो उतना जल्दी पब्लिसिटी उसको प्राप्त होती है और वह नेता बन जाता है। और देखते ही हैं क्या क्या होता है। आज वर्तमान समय में संसद में भी लगभग 43% से अधिक लोग वैसे हैं जिन पर हत्या, आपराधिक मामले तक दर्ज हैं। अब समझ सकते हैं कि अपराध करना यहाँ पर राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कितना आवश्यक हो गया है सिस्टम में, यानी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, या कहिए कि अपराधी ही राजनीति में पैर पसार रहे हैं। सिंपल एक कहावत है, किन्स जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि गलत मुद्रा यानी खराब मुद्रा सही मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। मतलब जब सही में और गलत में कंपटीशन कराइएगा तो सही हमेशा हार जाएगा युद्ध और गलत जीत जाएगा। वही हाल हो गया। यहाँ पर कोई अपराधी पर लगाम था नहीं और भारत में सब एक आदमी एक वोट और सब कुछ, चुनाव आयोग और कुछ संविधान भी यहाँ पर आंखें मूंदे हुए है। अतः जिससे यह हुआ कि सही आदमी चुनाव या राजनीति में उतरने से कतराने लगा और जो अपराधी जगत है वह इस पर हावी हो गया। या वह बूथ कैप्चरिंग कर ले या वह खुद ही वोट में खड़ा हो जाए, चुनाव जीत जाए, क्योंकि कोई तो उसको वोट देगा ही। और वोट में पैसा, बाहुबल, बहुत तरह के बल हैं, जिसमें एक अपराधी बल तो सबसे महत्वपूर्ण बल हो गया है, जो डराकर धमकाकर वोट को मोबिलाइज कर देता है और जीत जाता है। ये तो सरसरी तौर पर हो गई। इसके बारे में कुछ अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? राजनीति अपराधी से तात्पर्य गैर कानूनी कार्य करने वालों से हैं। अपराधी का मतलब क्या कि वे गैर कानूनी कार्य करते हैं। और टीवी चैनल देखिए, न्यूज़ चैनल देखिए, वहाँ पर भी अपराधी जो होते हैं उसी को ही बहुत बड़ा हीरो, रॉबिन हुड की तरह दिखाया जाता है। वो इतना बड़ा करेक्टर उसका बता दिया जाता है, ये हो गया वो हो गया। टीवी खोलिए, कभी विजय माल्या, कभी दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी या कोई भी छोटा से छोटा क्रिमिनल हो और कोई घटना कर देता है तो एकदम हाईलाइटेड कर दिया जाएगा जैसे कि उसने कुछ बड़ा कर दिया, कमाल का काम किया हो। इस प्रकार के व्यक्ति जब बगैर किसी बाधा के प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेकर विधायिका एवं कार्यपालिका का अंग बन जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे लोग जो कानून को तोड़ने वाले हैं वे कानून बनाने वाले बन जाते हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ती है। बार बार पेपर में भी न्यूज़ देखते होइएगा, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो सजा याफ्ता हैं। जब राज्य विधानसभा का बैठक होगा या संसद का तो पुलिस की गाड़ी में ही हो जाएंगे। प्रायः राज्य स्तर प्रति स्तर के आम बात रहती है। तो क्या हुआ, जो पुलिस से कभी गिरफ्तार करती, गोली चलाती, आज वही पुलिस उसको सैल्यूट मार रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति पिछले दिनों में और अधिक गंभीर तब हो गई जब, यहाँ देखिए, बलात्कार, लूट, अपहरण, घोटाला जैसे गंभीर मामलों में दोषी अनेक सांसदों को बहुमत की मजबूरी में केंद्र एवं राज्य स्तर पर कार्यपालिका में शामिल करना पड़ा। यानी कोई भी पार्टी को बहुमत मिला नहीं, ये लोग प्रायः निर्दलीय होकर जीत जाएंगे। अब सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, अब ये निर्दलीय ही निर्णायक हो गए। अतः इनको अब हर कोई पार्टी चाहेगा कि आ जाइए, अब हमें मिल जाइए, यानी हर कोई पार्टी उनको टीका लगाने के लिए बेचैन हो जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसे खुलेआम स्वीकार भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले मनमोहन सिंह थे, हर समय समस्या है। राजनीति के अपराधीकरण के इस स्थिति के अनेक कारण देखने को मिलते हैं, जैसे अपराध को सिद्ध करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया। यहाँ पर तो यह कहा गया है, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि 100 निर्दोष छूट जाए लेकिन एक अपराधी 100 निर्दोष छूट जाए लेकिन एक भी 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सामान्यतः यहाँ पर सिद्धांत गांव में है कि जौ के साथ तो घुन के लिए जौ के साथ घुन पिसता ही है,
मतलब है कि कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ सही भी कुछ पीस ही जाएगा। लेकिन यह कह दिया गया कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा न मिलना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट हो गया। यह हुआ कि अब अपराध करने वाले तो अपराध किए हैं, वो अपने बचाव में रंग बिरंग के दलील देते हैं और जिसकी एवज में पैसों की खड़े बहुत कड़े बात है, जिस कारण वह छूट जाते हैं, लूप होल खोज चुके हैं। अप्रभावी कानून भी सक्षम नहीं है। कानून तो 1860 यानी बाबा आदम के ज़माने का ही है। अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन वो अपना कानून यहाँ पर छोड़ कर चले गए और यहाँ के लोग उसको अपनी अम्मा के दहेज में मिले लोटे की तरह लेकर घूमते रहते हैं। नैतिक मूल्यों का पतन, भारत का नैतिक मूल्य आज की आए तो हजारों वर्षों से इसका पतन हो चुका है। तभी तो बार बार बाहरी आक्रमणकारी आए और पैसे के बल पर यहीं के लोग उसके सैनिक में भर्ती हो गए और यहीं के राजाओं के सर काट दिए। राजनीतिक प्रक्रिया एवं पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पुलिस का जो छवि आप किसी टीवी में देखिए, फिल्म में देखिए या कहीं भी देखिए, रोड पर देखिए, पुलिस का कैसा छवि है। पुलिस से हमारा छवि बहुत ही खत्म कर चुका है। परंपरागत राजनीतिक नेतृत्व से जनता का विश्वास भी उठ चुका है। जनता भी अब ऐसा माहौल ही बन गया है कि भारत के लिए कहा जाता है कि जो करप्शन है वह नेसेसरी है यानी आवश्यक है देश के भ्रष्टाचार। अब ऐसी अगर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाएगा तो आप क्या आशा कर सकते हो। सत्ता प्राप्ति राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य है, यानी कि असली सुख कहाँ है तो सत्ता में ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हर एक राजनीतिक दल कुछ न कुछ तो करेंगे ही कि वो सत्ता में आए। आपराधिक राजनीतिज्ञों को ही जनता में स्वीकार्यता, जब पुलिस ही भ्रष्ट हो चुकी है, पुलिस सही से काम नहीं करती है, न्याय नहीं मिल पाता है, सालों सालों तक अटका रह जाता है, किसी गरीब का कोई केस सुन नहीं सकता है, तो गरीब क्यों न किसी अपराधी को वोट दे दे, ताकि अपराधी तो कम से कम उसका तत्काल तो सुनवाई कर देता है। भले ही अपराधी का अपना मैटर न हो, दूसरे का मैटर हो, तो अपराधी तो रॉबिन हुड की तरह कार्य करता है। अतः लोग भी अब अपराधी को वोट देने में तनिक भी न झिझकते हैं। वो खुलेआम कहते हैं कि हमारा पसंदीदा, हमने इसको वोट दिया था। दोषपूर्ण चुनाव कानून जो है यह भी चुनाव व्यवस्था, ये अभी पैसे वालों के ही हाथ में हो गया। जो आम आदमी है उसके पास कहाँ से उतना पैसा आएगा कि उतना वो खर्च कर पाए, वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ पाए और इतना पैसा लोगों को दे पाए कि उसको लोग वोट मिलेगा। छोटे से छोटे चुनाव होता है वार्ड का, उसमें भी हर घर में लोगों को पैसा दिया जाता है। कोई सीधा आदमी खड़ा हो तो कहाँ से पैसा दे पाएगा। वही बात है, नंगा नहाएगा क्या खाएगा क्या वाली बात है। इन कारणों से हो रहे राजनीति के अपराधीकरण की प्रकृति को राजनीतिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर देखा जा सकता है। जैसे दल की सक्रिय सदस्यता, दल के लिए कोष एकत्र करना, चुनाव का प्रबंधन, अपनी जाति के लोगों को दल विशेष से जोड़ना, सम्मेलनों का आयोजन, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मंत्री बनाना इत्यादि, ये सब आजकल काम कौन कर रहे हैं। इसके पीछे किंग मेकर कौन होता है तो अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 15वीं लोकसभा में 48 सांसदों पर और संपूर्ण भारत में 650 से अधिक विधायकों पर न्यायालय में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण के अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना, न्याय के सिद्धांत का बाधित होना, शोषण को बढ़ावा मिलना, पुलिस प्रशासन का मनोबल कमजोर होना, जातिवादी राजनीति को बढ़ावा, समाज में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। ये सबसे क्या हो रहा है कि देश में राजनीतिक अपराधीकरण चरम पर को प्राप्त कर चुका है भारत में। इन दुष्प्रभावों को देखते हुए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे 12वीं लोकसभा चुनाव के अनुभवों के आधार पर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त कृष्णमूर्ति के द्वारा दिए गए सुझाव था, क्या था, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए जिनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल हो गया हो और उसको 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिल गई हो। यानी इसमें लूप होल निकाल लिया कि अगर आरोप पत्र दाखिल हो गया हो तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो कहेगा ये तो विपक्ष की साजिश है। दूसरा, पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिसके अनुसार जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। जैसे लालू यादव अभी चुनाव न लड़ सकते हैं, यह बन चुका है कानून। एएन बोहरा समिति के सुझाव पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के पद्मनाभन समिति के सुझावों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यद्यपि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी के द्वारा इसके लिए निर्देश भी दिए गए। दोष सिद्धि की जो प्रक्रिया है देश में, जो न्यायालय है वह त्वरित न्यायालय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल 50 साल कोई नेता करे आज भ्रष्टाचार का काम, जो मर जाए उसके बाद तक केस अभी खुला ही नहीं।
त्वरित न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए, विशेषकर ऐसे अपराधियों के मामले में जो सक्रिय राजनीति में शामिल हैं। गवाहों के मुकरने तथा साक्ष्य से जुड़े प्रक्रिया का व्यवहारिक समाधान भी आवश्यक है। राजनीतिक दल एवं राजनीतिक गतिविधियों में सुधार होनी चाहिए। जन संचार के माध्यमों को जिम्मेवार भूमिका निभानी चाहिए। जन जागरूकता के लिए कदम उठाना चाहिए। कुल मिलाकर आवश्यकता इन कदमों को सक्रियता से उठाने की है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ करते हुए लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। किसी भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीति का अपराधीकरण न्यायोचित नहीं है, अतः इसे दूर करने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर कदम उठाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सोचे कि सरकार ही सब कुछ करे, तो सरकार क्या स्वर्ग से आई हुई थोड़े है, सरकार भी तो आम लोगों या जनता से ही मिलकर सरकार की कल्पना होती है। जनता लोग ही वोट देते हैं, एक एक बूंद से सागर भरती है, वही वाली बात है। यानी जनता ही सरकार है, ऐसा नहीं कि सरकार कहीं अलग की चीज़ है। अगर जनता ही अब घुटने टेक चुकी है तो उस समाज का क्या हो सकता है। अगर कुछ होना है तो सबसे पहले जनता को ही ऊपर उठना होगा। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।